अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 24 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $22,000 के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देता चलो यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियस जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब बिटकॉइन तकरीबन $22,800 या $22,900 के करीब ट्रेड हो रहा था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे और बिटकॉइन की वैल्यू अगर नीचे आती है तो फिर इसका जो सही वाला सपोर्ट लेवल है $22,700 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू इस सपोर्ट लेवल से नीचे आती है तो फिर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 21 EMA की लाइन से जब से बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आई है तब से लेके अभी तक बिटकॉइन ने अब दोबारा से 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल 21 EMA की लाइन से अबव बंद नहीं की है और बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे नीचे ही आ रही है। बल्कि अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन हम दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइस बना रहा है। तो अगेन ये एक अच्छा साइन नहीं है। और इसके अलावा सबसे बढ़ के अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता चलूं तो हम लोग प्रीवियसली देख रहे थे कि बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रही थी। और लग ऐसा ही रहा था कि ये वाली जो सी कैंडल थी इस वीक की कैंडल वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद होगी। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वीक की कैंडल भी अब दोबारा से 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ चुकी है। और अगेन क्योंकि इससे अबव बंद नहीं है तो अभी भी बिटकॉइन इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। तो प्रीवियसली मैं आप लोगों को गाइड करता रहा हूं कि अगर तो ये वाले वीक की कैंडल इस 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद हो जाती तो हम लोगों ने देखना था कि नेक्स्ट वीक की जो सी कैंडल है वो किस लेवल के ऊपर बंद होगी। लेकिन क्योंकि अब मैक्सिमम चांसेस यही लग रहे हैं कि हम लोग देखेंगे ये वाले वीक की भी जो सी कैंडल है वो इस 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद हो। और जैसा कि हम लोग आपको गाइड करते जा रहे हैं कि अभी भी चांसेस हैं एक क्रैश के, तो अगर तो ये वाली कैंडल अगेन इस वीक की कैंडल 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद हो जाती हैं तो उस क्रैश के चांसेस मैक्सिमम होंगे। जब तक के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल्स 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद नहीं होती हैं तब तक क्रैश के चांसेस मिनिमम नहीं होंगे। और लेकिन जब तक 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल्स नीचे बंद हो रही हैं तब तक क्रैश के चांसेस अभी भी हैं और तब तक हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे क्रैश करता हुआ देख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग भी ज्यादा जानते हैं कि चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को यहाँ पे तकरीबन $18,000 या $17,000 के लेवल तक एक दफा दोबारा से देखें। तो रिलीफ रन मार्केट ने बहुत अच्छा दिखाया है। मार्केट ने कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस बनाए थे लेकिन अब मार्केट दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइज बनाना शुरू कर रही है। तो अगर तो बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे अबव भी जाती है तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो सा लेवल है $22,700 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। क्योंकि यहाँ पे 21 EMA की लाइन आ रही है बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और सो फार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 EMA की जो लाइन आ रही है बिटकॉइन की वो आ रही है तकरीबन $22,080 के ऊपर। लेकिन सो फार जो सी करंट कैंडल है वो इस लेवल से भी नीचे चल रही है। तो अगर तो ये वाली कैंडल 200 EMA की लाइन से नीचे बंद हो जाती है तो आप लोग बिटकॉइन की वैल्यू को अगले चंद घंटों तक ही $21,700 के लेवल तक आता हुआ देखेंगे। तो $21,700 के ऊपर एक तो 100 EMA की लाइन आ रही है, उसके अलावा इसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट टेबल भी बनता है ये वाला लेवल। तो $21,700 से ग्रीन रन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 200 और 50 EMA की लाइन के जो से लेवल्स हैं ये वाले लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और इन लेवल्स को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो फिर चांसेस ये भी होगा कि बिटकॉइन अपना जो सा $21,700 का सपोर्ट लेवल है उसको भी तोड़ देगा और बिटकॉइन की वैल्यू और भी ज्यादा नीचे जाएगी। तो बिटकॉइन का जो सा करंट सपोर्ट लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूं तो करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा बीटीसी का वो बनेगा $21,700 के ऊपर। और रेजिस्टेंस लेवल्स जो बनेंगे बिटकॉइन के वो बनेंगे $22,000, उसके बाद $22,300 और फिर मेजर रेजिस्टेंस $22,700 के ऊपर। तो चांसेस ये है कि कल के दिन के अंदर हम लोग शायद बिटकॉइन को ये जो सा एक कंसोलिडेशन लेवल है $21,700 से लेकर $22,700 तक का लेवल इसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखें। और मैक्सिमम चांसेस अब ये हैं कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $21,700 से नीचे आता हुआ देखें। और बिटकॉइन की वैल्यू अगर $21,700 से नीचे आती है तो फिर $21,400 और फिर उसके बाद मेजर सपोर्ट लेवल $20,900 या $21,000 का लेवल बनेगा। और अगेन इस लेवल तक हम लोग बिटकॉइन को आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो ये होंगे मैंने नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस लेवल की एंट्री लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किस लेवल के ऊपर अपने आप को एग्जिट कर लेना है आप लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे यहाँ पे बात करते हैं BNB मतलब कि बाइनेंस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $253 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल था वो था $254 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा कि एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम करता है यहाँ पे बाइनेंस के लिए। और बाइनेंस के ऊपर प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो अब हमारे टारगेट्स हिट हो गए थे और हमारा एक तकरीबन 6% तक का काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो गया था सपोर्ट के अंदर बाइनेंस के ऊपर से। लेकिन बाइनेंस के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कैंडल के ऊपर उसने काफी हैवी वीक ली है और बाइनेंस की वैल्यू $272 से बिल्कुल नीचे आई है तकरीबन $255 तक। तो ये बहुत बड़ी वीक थी और इसकी वजह से मैक्सिमम चांसेस है कि अब हम लोग जो एक अच्छा रन दिखा रहा था, मतलब कि एक साइड बाय साइड रन दिखा रहा था बाइनेंस, उस रन को अब हम लोग रिवर्स होता हुआ देखे और बाइनेंस अब दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइज बनाना शुरू कर रहा है। और इसी तरह जैसे कि ये लोअर लोज अगर लोअर हाइज बनाना शुरू करता है तो आप लोग बाइनेंस की वैल्यू को अगले 1 से 2 दिन तक $250 से नीचे मतलब कि $240 के लेवल तक भी आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अभी भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 21 और 50 EMA की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है और 100 EMA की लाइन इसकी आ रही है तकरीबन $248 के लेवल के ऊपर और फिर 200 EMA की लाइन आ रही है तकरीबन $247 के ऊपर। तो अगेन अगर तो इसकी जो है ये वाला सपोर्ट लेवल है 254, इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल अगर ये टूटता है और अगर ये करंट कैंडल से नीचे बंद करता है तो अगले चंद घंटों के अंदर आप लोग इसको $248 या $247 के लेवल तक भी आता हुआ देखेंगे। और अगेन उसके बाद अगर इस लेवल से ये पंप बैक करता है तो फिर इसका पहले रेजिस्टेंस लेवल बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये वाला $254 का लेवल और फिर इसके बाद 50 EMA की लाइन भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी यहाँ पे बाइनेंस के लिए। मतलब कि अब हम लोग बाइनेंस को भी अगले चंद घंटों तक लोअर लोस और लोअर हाइज बनाता हुआ देखेंगे और बाइनेंस की वैल्यू भी यहाँ पे बिल्कुल बिटकॉइन की तरह नीचे आना शुरू करेगी। तो बाइनेंस के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा बाइनेंस के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $249 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन $254 के ऊपर। ये होगी शॉर्ट ट्रेड के ऊपर। लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $244 के ऊपर, उसके बाद $236 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $226 के ऊपर भी आप लोग अपनी एंट्री ले सकते हैं। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $240 के ऊपर, उसके बाद $250 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग रन के अंदर एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं कार्डानो के ऊपर, जो कि इस वक्त दोबारा से ट्रेड हुआ था $0.47 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने यहाँ पे कार्डानो के ऊपर वीडियो बनाई थी तो अब हमारे टारगेट हिट हुए थे और हमारा तकरीबन 6% तक का काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया है यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कार्डानो यहाँ पे नीचे ही आ रहा है और अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो ये भी काफी एग्रेसिव लोअर हाइस एंड लोअर लोस अब यहाँ पे बना रहा है तकरीबन 22 जुलाई से। और इसके अलावा कार्डानो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखाता चलूँ, मतलब कि वो वाला लेवल के जिसको ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस लेवल को ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है और जब भी कार्डानो की वैल्यू इस लेवल तक जाती है वहां से इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है। तो अगर तो इसी तरह से इस लेवल को ऐसे रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता रहता है तो हम लोग एक रेड रन अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर। और कार्डानो अपना जैसे लास्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है उसको ये एज ए सपोर्ट के तौर पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 100 EMA की लाइन ये बनती है और यहाँ पे इसकी वैल्यू बन जाती है $0.473। लेकिन अगर ये इसी डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता रहता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगले चंद घंटों के अंदर ये अपनी 100 EMA की लाइन को तोड़े और इसकी वैल्यू फिर नीचे जाए। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर $0.458 का जो सा लेवल है वो वाला लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और वहां से थोड़ा बहुत हम लोग पंप बैक देख सकते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से।
तो इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की जो सी लाइन है, अब आप लोगों ने इसके ऊपर नजर रखनी है। अगर तो समहाउ कार्डानो इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एटलीस्ट 2 कैंडल्स इस लेवल से, मतलब इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद कर देता है, तो फिर हम लोग एक ग्रीनर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर। और फिर उसके बाद चांसेस है कि हम लोग कार्डानो की वैल्यू को $0.5 के लेवल तक देखें। लेकिन अगेन इसके कम चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग रेड रन दिखाता हुआ देखें कार्डानो को, और कार्डानो की वैल्यू $0.45 या $0.43 के लेवल तक आए। तो कार्डानो के ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर इसका जो सपोर्ट लेवल है 0.478, इससे अबव बंद हो जाती है, तो आप लोगों ने जो एंट्री लेनी है वो लेनी है $0.48 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.49 के ऊपर। और इस तरह से बहुत ही छोटा प्रॉफिट आप लोग जनरेट करेंगे यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं, तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर, वो बन रहे हैं तकरीबन $0.47 के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन $0.458 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $0.44 के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा तकरीबन $0.47 के ऊपर, $0.49 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.5 के ऊपर। लेकिन यहाँ तक इसकी वैल्यू को जाने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, तो अगर तो आप लोग तब तक इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो आज के लिए यही मेजर कॉइन्स एंड टोकन्स। कल के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।